अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। आज हमारी एमएस वर्ड की क्लास नंबर 13 है और आज हम सीखेंगे लेआउट टैब को। लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन टैब में कुछ थीम्स और कुछ पेज बॉर्डर लगाए थे मैंने आपके लिए। आज हम लेआउट थीम के ज़रूरी चीज़ें सीखेंगे। मार्जिन है आपके पास। मार्जिन्स एक्चुअली वो स्पेसेस होते हैं जो आप बवक्त ज़रूरत से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से ये राइट मार्जिन यहाँ से लेफ्ट किया हुआ है और इधर से लेफ्ट मार्जिन है और इधर से टॉप मार्जिन है और इसी तरीके से बॉटम मार्जिन है। मार्जिन ये होते हैं कि ये स्पेसेस लीव करके बाकी जो एरिया है वो आपका वर्किंग एरिया होता है, यानी पेज ये एक्चुअली आपका यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन लेफ्ट का कुछ हिस्सा छोड़ के सिस्टम लिखेगा, जैसे ये बना हुआ है आपके सामने। तो इन मार्जिन्स को आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ टेम्पलेट आपके लिए ऑलरेडी बिल्ट इन इसमें दिए हुए हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल मार्जिन रखना चाहें तो नॉर्मल में ये होता है कि टॉप से कंप्यूटर 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच और राइट से 1 इंच छोड़ के और फिर लिखना शुरू करेगा पेज पे। नेरो करेंगे मीन्स आप अपने पेज को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो वो ये 0.5 के हिसाब से आ जाएंगे। मॉडरेट करेंगे तो 1 और 0.75 हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट बने हुए हैं, आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इनका तरीका डायरेक्ट भी है कि अगर आपको ये टॉप वाला मार्जिन यूज़ करना है तो आप यहाँ से जो है ना, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे कर्सर को, यहाँ पर ये स्ट्रेच वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको अगर प्रेस करके रखें तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। और यहाँ नीचे मैंने दिए हुए जो मैं की प्रेस करूंगा वो सिस्टम आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ये देखिएगा, मैं माउस के बटन को होल्ड किया हुआ है, आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। ये देखिए, आप इसको जितना ऊपर लेके जाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है ना उसी हिसाब से ट्रैवल करेगा। तो आप अपनी मर्जी से इन मार्जिन्स को देखें, यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो आप देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल ही आगे तक चला जा रहा है। तो इनको कस्टमाइज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है पेज की डायरेक्शन। इसको मैं आपको थोड़ा सा कुछ यूँ समझा देता हूँ। अब देखिए ज़रा, इनको मैं नॉर्मल करने लगा हूँ, यानी कि इनके स्टाइल वगैरह में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो जो इनके नॉर्मल स्टाइल थे वही रहेंगे, ठीक है। ये भी आपको मैंने बताया है। इंसर्ट में जाके मैं एक शेप ऐड कर रहा हूँ। मैंने एक ये शेप ऐड किया, ये देखिए एक शेप इस तरीके से है और इसी का एक और शेप में क्रिएट कर देता हूँ और वो इस तरीके से है। तो अगर पेज इस स्टाइल में है, यानी अगर आप पेज को इस स्टाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है। ये मोड पोर्ट्रेट कहलाता है। मैं लिख भी लेता हूँ आपके लिए, ये कहलाएगा पोर्ट्रेट। और अगर पेज को आप इस डायरेक्शन में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी लिखेंगे हम इसी तरीके से या लिखेंगे ही हम डायरेक्शनली इसका ये करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्केप मोड, यानी कि जिसमें आपके पेज की विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट जो है ना वो कम होती है। पोर्ट्रेट में आपके पेज की हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ज़्यादातर चीज़ें पोर्ट्रेट में प्रिंट की जाती हैं, लेटर वगैरह। लेकिन अगर कोई शीट ऐसी हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जो है ना लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से पेज लेआउट में जाके और ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। ये देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यहाँ पर ये दोनों मोड बने भी हुए हैं। देखिए इस तरीके से, ये इसकी विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है, इधर विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो मैंने कहा जी लैंडस्केप में कन्वर्ट करें। तो अब आप देखिएगा आपका पेज जो है ना स्टाइल लैंडस्केप हो गया है। देखिए ज़रा ऊपर वाला, क्योंकि हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, ये पोर्ट्रेट है और ये आपके लैंडस्केप है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी आप इसको दोबारा पोर्ट्रेट करें तो ये पोर्ट्रेट हो जाएंगे। अगर इस वाले पे एक्टिव हूँ और कहता हूँ जी इस सेक्शन को आप लैंडस्केप करें तो ये देखें ये हो जाएगा। तो आप अपने पेज के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं और वर्ड आपको ये भी ऑफर करता है कि आप किसी भी पेज को इन बिटवीन, यानी काम करते करने के दौरान ही आप जो है ना इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर पेज साइज है, डिफरेंट पेज साइज है प्रिंटिंग के। बाय डिफॉल्ट जो है ना हम जो यूज़ करते हैं वो तीन ज़्यादातर यूज़ होते हैं: लेटर, लीगल और A4। A4 और लेटर ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लीगल ये जो कोर्ट वगैरह होते हैं इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और ऑफिस में भी यूज़ होता है, ये भी नहीं कि कहीं पर हमें कोई चाहिए होता है ज़्यादा प्रिंटिंग, यानी ज़्यादा जो है ना चीज़ें प्रिंट करनी होती है तो ये पेज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो लेटर साइज सिलेक्टेड था तो मैंने कहा जी लीगल करें इसको। तो अब आप देखिए जिस पेज पे मैं एक्टिव था वो लीगल हो गया। लीगल हो गया मीन्स साइज का साइज जो है ना ज़्यादा हो गया। विड्थ उसकी वही है, लेकिन हाइट जो है ना इसकी ज़्यादा बन गई है, क्योंकि ये इसका जो साइज है वो है 14, इसकी हाइट है इंच और विड्थ जो है ना इसकी 8.5 है। अगर मैं इसी पेज को जो है ना यहाँ ले आता हूँ
और मैं इसे कहता हूँ कि जी चलिए इसको मैं कर देता हूँ A4 और इस पेज को मैं कर देता हूँ लीगल। तो अब आप देखें ये है लेटर और ये जो बीच वाला पेज है ये है A4, थोड़ा सा फर्क है देखें 1 इंच का ऑलमोस्ट। और ये है लीगल जो कि 14 इंच का है, यानी ये बड़ा पेपर होता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग जो भी जो ना पेज पे प्रिंट करना चाहें तो आप अपनी मर्जी का साइज सिलेक्ट करें और फिर जो सिस्टम को बताएं और उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपके पेज को स्केल करेगा और उसके मुताबिक आपको प्रिंटिंग देगा। तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी साइज। तो मैं इनको दोबारा से जो है ना वही लेटर कर देता हूँ। यहाँ से चाहें तो सबको एक साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल जो है ना, अगर आप जो है ना कंट्रोल आल्ट पी करेंगे तो ये आपको पेज लेआउट मोड में लेकर आ जाएगा। और इसको मैं दोबारा 100% कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं व्यू में जाके इसको पेज विड्थ कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए फौरन ही, ताकि जो है ना ये थोड़े से बड़े नजर आए आपको। फिर आते हैं कॉलम पे। अगर आप अपने डेटा को न्यूज़पेपर स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो न्यूज़पेपर स्टाइल में आ जाए। न्यूज़पेपर स्टाइल में कॉलम बने होते हैं एक्चुअली। तो अब आप देखिएगा मैं इसको जो है ना ये मैंने इसको ये एक पैराग्राफ बना दिया है और चाहे तो इसी पे पूरे पैराग्राफ को या दूसरे भी नीचे जो पड़े हुए हैं उनको भी कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और कैसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया इसको और कहा कि जी आप इसी पैराग्राफ को 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी 2 कॉलम्स बना दें इसके। तो अब आप देखिएगा आपको जो है ना 2 कॉलम नजर आ रहे होंगे, एक ये और एक ये। अगर हम चाहें इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 3 कर दें। ये देखिए 3 कॉलम हो गए। इनके दरमियान में ये जो गैप है ये भी हम कवर कर लेंगे, बल्कि कवर क्या, आप डायरेक्टली यहाँ से जो है ना ये देखें इसके ये कम और स्पेसेस ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें सिर्फ आपने माउस को होल्ड करना है और इधर उधर करना है, ठीक है। और अगर आप चाहें कि लेफ्ट यानी लेफ्ट वाला जो कॉलम है छोटा और राइट वाला बड़ा हो जाए तब भी हो सकता है। और अगर आप चाहें राइट वाला जो है ना छोटा और लेफ्ट वाला बड़ा हो जाए तो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर इक्वल करने हैं और ज़्यादा कॉलम करने हैं तो आप मोर में जाएं और इधर आपको ये पूरे जो है ना कॉलम की जो प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि जी 4 कॉलम बनाना चाह रहे हैं और चारों की जो विड्थ है वो हम इक्वल रखना चाह रहे हैं, ये देखिए इक्वल हो गए। और साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि इनके दरमियान में एक लाइन भी आ जाए ताकि ये सेपरेट हो जाए। ओके कर दिया मैंने, तो आप देखिएगा हर कॉलम के दरमियान में लाइन है और ये सेपरेट हो चुके हैं। और अगर आप चाहें इनके दरमियान में स्पेस कम करना तो वो भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए 1 कर दिया मैंने, तो बिल्कुल ही देखिए क्लोज है ये। तो इस तरह से इसको भी इस तरह प्रिंट किया जा सकता है। दोबारा नॉर्मल करना चाहें तो आप जो है ना इसको ये 1 कर दें तो ये डायरेक्टली ये दोबारा से 1 में आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वही है। मसलन अगर आपने जो है ना अपने जो है ना लेफ्ट वाले इंडेंट को बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपका जो है ना ये इधर आगे को चला जाएगा। और अगर इसको वापस करना है आपने तो यहाँ से आप इसको वापस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप राइट में से जो है ना कम करना चाहें तो राइट में से भी आप ये कम कर सकते हैं, देखें। और अगर ज़्यादा करना चाहें तो दोबारा से इसको वापस भी कर सकते हैं। ये आपका जो है ना पैराग्राफ के बिटवीन स्पेस है, जो आप 2 पैराग्राफ के दरमियान में अगर आप स्पेस अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।